संस्कार दीजिए। यदि आज कोई रक्षा कर सकता है आपकी, आपके बच्चों की और इस देश की, तो रक्षा कौन कर सकता है? पुलिस रक्षा कर पाती तो राजा की रक्षा कर लेती, ना मरता। सेना रक्षा कर पाती तो कर लेती, ना मरता। यदि कोई रक्षा कर सकता है आपके परिवार की और आपके रिश्तों की, तो वो केवल एक है, संस्कार। बेटी को बढ़िया संस्कार दिए जाते तो ये खुरापात जन्म ही क्यों लेता खोपड़ी में? हाँ या ना? भाई सेना तो बॉर्डर की रक्षा के लिए है, पुलिस तो देश की व्यवस्था के लिए है, पर संस्कार घर के भीतर की व्यवस्थाओं में काम करता है। इसलिए आज की जो जनरेशन है, आज के जो बच्चे हैं, वो हरकत ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संस्कारहीन है। अब बताओ संस्कार क्या है? सबसे बड़ा संस्कार क्या है? चरित्र का संस्कार ही श्रेष्ठ संस्कार है। आजकल की कुछ लड़कियां, कुछ लड़के क्या हो रहे हैं? चरित्रहीन हो रहे हैं। अब चरित्रहीन हो गए। वो लड़की का किसी और लड़के से चक्कर था, अब उसको करनी पड़ी शादी किसी और लड़के से। तो कहावत कहते ना, दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। जबकि वो लड़का देखने में कितना सुंदर था जिसको मार दिया, और वो जिसके संग उसका चक्कर था वो कितना घटिया दिख रहा है। ऐसे ही हाल वो ड्रम वाले केस में भी था कि अपने सुंदर पति को मारकर ड्रम में पैक कर दिया और एक घोचू लाल के संग भाग गई। आजकल ये लड़कियों की पसंद क्या हो रही है? इन्हें घोचू ही पसंद आ रहे हैं। हाँ या ना? कमी किसकी है बताओ? थोड़ा संस्कार होता चरित्र का कि नहीं, मुझे विवाह के पहले किसी लड़के के साथ नहीं रहना। एक लड़की आई मेरे पास अभी 2 दिन पहले, प्रश्नोत्तरी में भी पूछा उसने। वो लड़की बोली, गुरुजी मैं एक लड़के के साथ रहती थी, उसने बोला मैं शादी करूंगा, तो मैं उसके संग रिलेशन में चली गई और अब वो कह रहा मैं शादी नहीं करूंगा। ये मैं एक सवाल पूछूं, शादी कर लेना बहुत अच्छा है, विवाह कर लेना बहुत अच्छा है, पर विवाह के पहले जो आप रिलेशन बना लेते हैं, शारीरिक शोषण जो आप अपना करा लेते हैं या कर लेते हैं, ये बहुत हानिकारक है, स्त्री के लिए भी और पुरुष के लिए भी। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं कि शादी विवाह के पहले तक तो ब्रह्मचारी ही रहना चाहिए। पहले की यही परंपरा थी। अब आज के लड़के होशियार हैं, शादी हुई नहीं पहले ही उनका मन भटकने लग जाता है और वो अपना शारीरिक पूर्ति करने लग जाते हैं। उन्हें पता नहीं है, लेकिन उसके दुष्परिणाम क्या है। एक दूसरी बहन आई, उसने कहा गुरुजी हमारी बहन है, उसने विवाह किया और विवाह करने के बाद, बहुत ध्यान से सुनना, यह बात आपके काम आएगी भविष्य में। एक लड़की ने विवाह किया, विवाह के कुछ दिनों बाद पता चला कि उसके पति को एड्स की बीमारी है, एड्स है। तो डॉक्टरों को दिखाया, भाई ये कैसे हुआ? तब उस डॉक्टर ने बताया कि इस आदमी का बहुत सारी स्त्रियों से चक्कर था, तो ये एड्स हो गया। अब आज के लड़के लड़कियां जो लिव इन में रह रहे हैं, क्या है ये लिव इन ही एक प्रकार का एड्स है। ये लिव इन अपने आप में क्या है? एड्स है। अपने आप में एक बीमारी है ये लिव इन, है या नहीं? कोई भी लड़की शादी के पहले पराये पुरुष के बारे में ना सोचे, और कोई भी लड़का ऐसे संस्कार दो आप कि आपकी बेटी विवाह के पहले सोचे ही ना पराये के बारे में, और लड़का भी पराये नारी के बारे में विवाह के पहले सोचे ही ना, तो फिर देखो कोई संबंध, कोई रिश्ता कभी टूट ही नहीं सकता। गलतियां ये हो गई कि आपने अपनी जड़ों को काट दिया। सनातन की जड़ क्या है? बोलो। सनातन की जड़ है चरित्र। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। राम कैसे हैं? चरित्रवान। राम की पूजा होती है, राम की नहीं, राम के चरित्र की पूजा होती है। राम का चरित्र ऐसा है कि राम के आगे कोई स्त्री आती है तो राम उसे माता कह के बुलाते हैं, गलत निगाहों से कभी दृष्टि नहीं डालते। ये राम का चरित्र है। माँ बाप ने जो कह दिया स्वीकार कर लिया। ये चरित्र इस देश का रहा है,
इस देश में ऐसा चरित्र नहीं था कि आप विवाह के पहले 17 जगह मुंह मारते रहो। हाँ या ना? ऐसे में तो इस देश का ह्रास हो जाएगा, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हमारा अस्तित्व किसकी वजह से है? हम सनातनियों का अस्तित्व ही संस्कारों की वजह से। हम दुनिया में आज खड़े हैं तो टेक्नोलॉजी के बल पर नहीं, केवल अपने संस्कारों और अपने विचारों के बल पर। ऐसा विचार जिस विचार को दुनिया फॉलो करती है, वसुधैव कुटुंबकम, इस विचार को दुनिया फॉलो करती है। वसुधैव, बोलो वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व हमारा परिवार है। इस विचारधारा को पूरी दुनिया स्वीकार करती है। गीता के ज्ञान को पूरी दुनिया स्वीकार करती है। भारत के संस्कार सारी दुनिया में सराहे जाते हैं, पूजे जाते हैं। आज विदेशों की महिलाएं साड़ी पहनने लग गई, मंडप गढ़ने लग गया। जो जानते नहीं कि मंडप क्या होता, तेल चढ़ता, हल्दी चढ़ने लग गई। भारतीय विधि विधान से विदेशों में विवाह चालू हो गए और भारत में विदेशों के हिसाब से विवाह चालू हो गए। मतलब हम विदेशी महिलाएं मांग भरने लग गई। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून की जगह जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा बोलने लग गई, भगवान का नाम बोलने लग गई, कीर्तन करने लग गई, प्रभात फेरियां विदेशी लोग निकालने लग गए। और तुम 10 बजे तक सोकर नहीं उठते। ह्रास हो जाएगा। पूरी दुनिया में 52 देश हैं, 52 से ज्यादा कंट्री हैं जो मुस्लिम कंट्री है। 206 देश हैं इस धरती पर लगभग, कुछ कम ज्यादा हो तो आप देख लीजिएगा। मैंने जब जीके पढ़ा तब 206 थे, अब कुछ घट बढ़ गए हो तो आप जानो। 206 देशों में एक भी देश ऐसा नहीं है जो हिंदू राष्ट्र हो। अभी मैं एक जगह गया तो मैंने वहां देखा कि वहां छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। सारे बच्चे मुसलमानों के थे। कोई बच्चा 8 साल का था, कोई 10 साल का था, कोई 12 साल का, कोई 15। छोटे छोटे बच्चे, कॉलोनी के वहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था तो एक खेत पर सारे बच्चे खेल रहे थे। 5 साल का बच्चा भी वहां था और 8 साल का और 12 साल का। मैंने देखा कि लगभग वहां पर 30-40 बच्चे थे। मैंने दूर से देखा, वो सारे बच्चों के सिर पर टोपी थी, जबकि बच्चे कोई 5 साल का था, कोई 10 साल का, कोई 15 साल का। सारे बच्चों के सिर पर टोपी थी। बोलो हाँ। खेल रहे थे, जबकि वो क्रिकेट खेल रहे थे, बच्चे हैं, खेल रहे थे। सबके माथे पर टोपी थी। पर तुम बताओ कि तुम्हारे बच्चे के माथे पर तिलक है, गले में तुलसी की माला है, तुम्हारे बच्चे के मुंह पे भगवान का नाम है, गीता का श्लोक है, कैसे तुम्हारा विकास होगा? तुम्हारी संस्कृति का विकास कैसे होगा? माथे पर तिलक लगाओ। हिंदू हो तो हिंदू की तरह रहो। मुसलमान का बच्चा तो नमाज पढ़ता है, तुम्हारा बच्चा गीता कब पढ़ता है? तो मुसलमानों के कंट्री हैं 52, आज 52 कंट्री है। मुझे विश्वास है कि उनकी 70 कंट्री भी हो सकती हैं, उनकी 100 कंट्री भी हो सकती है, क्योंकि वो अपने धर्म के लिए बड़े कट्टर हैं। वो अपने धर्म को प्यार करते हैं, अपनी मजहब को बड़ा प्यार करते हैं। लेकिन तुम कहां प्यार करते हो? कहां तुम्हारे बच्चे गीता से प्यार कर रहे हैं? भगवान को गाली और देते हैं, अरे भगवान कुछ नहीं होता। मुसलमान कभी नहीं कहता कि अल्लाह वल्लाह कुछ नहीं होता। पर हिंदू 1000 मिल जाएंगे जो टीवी डिबेटों में बैठ करके हैं, पता नहीं हिंदू हैं कि भी नहीं, पर वो गाली भगवान को देते हैं। बोलो हां। इससे क्या होगा? आपका ह्रास हो जाएगा। जो व्यक्ति अपने संस्कारों को नहीं फॉलो करता, जो अपने आदर्शों पर नहीं चलता, बर्बाद हो जाता है। हिंदुओं के पतन का सबसे बड़ा कारण है कि हिंदू अपने सनातन संस्कृति को लेकर कट्टर नहीं है। मैं कहता हूं मुसलमान को कट्टर होना चाहिए अपनी संस्कृति को लेकर, ईसाई को भी कट्टर होना चाहिए अपनी संस्कृति को लेकर, लेकिन हिंदुओं को भी कट्टर होना चाहिए अपने संस्कृति और संस्कारों को लेकर। कोई समझौता नहीं होना चाहिए। कट्टरता नहीं होगी। कट्टरता का मतलब यह नहीं कि आप किसी को मार डालो, मारने की कट्टरता नहीं, गीता पढ़ने की कट्टरता हो, ईश्वर के प्रति श्रद्धा की कट्टरता हो, ज्ञान को जानने की कट्टरता हो, अपने धर्म का पालन करने की कट्टरता हो, रामनवमी कृष्ण जन्माष्टमी मनाने की, एकादशी व्रत करने की कट्टरता हो कि करेंगे। आज देखो बकरीद आती है ना, ईद आती है, तो भारत में मुसलमान कहीं भी काम कर रहा हो,
कितना भी महंगा काम कर रहा हो, छोड़ करके अपने घर चला जाता है। साहब 3 दिन काम नहीं करेंगे हम, हमारा त्योहार है, बकरीद आने वाली है। लेकिन हिंदू कहां बोलता है कि आज एकादशी आ रही है भैया, आज हम भगवान का चिंतन करेंगे, आज हम काम नहीं करेंगे, एकादशी है, भगवान का भजन करेंगे, आज पूर्णिमा है, चलो आज हम काम करेंगे। नहीं, हिंदुओं के अंदर कोई कट्टरता नहीं है। वो जानते नहीं कब एकादशी आई, कब चली गई, लेकिन उन्हें पता है, छोटे बच्चे को भी पता है कब बकरीद आने वाली है। सारे मुसलमान संगठित हैं, एक आवाज में दौड़ जाते हैं, पर तुम हिंदू आपस में लड़ते रहो जातियों के नाम पर। सिर्फ लड़ना है आपको, यही पतन का कारण है। याद रखो, कश्मीर को सारे पंडित खदेड़े गए थे, आज तक नहीं बस पाए। बोलो हाँ, सरकार कोशिश कर रही है बसाने की, नहीं बस पा रहे हैं। कश्मीर वही था जो हिंदुओं की भूमि थी, कश्यप ऋषि की भूमि, ऋषियों की भूमि कश्मीर, जहां ब्राह्मण लोग रहा करते थे, हिंदुओं के मंदिर थे, हिंदुओं के पूजाएं पद्धतियां थी। श्रेष्ठ जैसे काशी ज्ञान की भूमि है, ऐसे कश्मीर बड़े विद्वानों की भूमि रहा करती थी। एक टाइम पर बड़ा नाम था काशी की तरह कश्मीर का, हिंदुओं से भरा था कश्मीर। खदेड़ दिए गए पंडित, कश्मीर के पंडित, कश्मीरी पंडित खदेड़ दिए गए। क्या कर लिया आप लोगों ने? आज खदेड़ दिए जाओगे भारत से तो क्या कर लोगे? इसलिए मेरी मां, जरूरी है कि आप भी अपने धर्म को लेकर कट्टर हो। एक हाथ में गीता रखो और दूसरे हाथ में गांडीव रखो। क्या रखोगे? एक हाथ में गीता और दूसरे हाथ में गांडीव। केवल गीता से काम चलता तो अर्जुन गीता के बल पे महाभारत जीत लेते। सिर्फ गीता से काम नहीं होता। जिन्होंने गीता सुनाई उन्होंने कहा कि अर्जुन अब गीता सुन ली, अब गांडीव उठा। गीता से काम चलता तो अर्जुन को गांडीव उठाने की जरूरत। इसलिए साहब, हर काम गीता से ना होगा। गीता जीवन जीना सिखाती है, अधिकारों को लेना तो गांडीव सिखाता है। अधिकार तो गांडीव से मिलेंगे, ज्ञान गीता से मिलेगा। बिना गांडीव के अधिकार पांडवों को नहीं मिला, तुम्हें खाक मिलेगा। इसलिए कहता हूं, अपने धर्म को लेकर क्या रहोगे? अपनी बेटियों को संस्कार दो। कौन देगा? पड़ोसी देगा। ये संस्कार दो कि बेटी, पति भगवान होता है, ये संस्कार दो, वरना तुम्हारी छोरी भी कल अपने पति को मार डालेगी इसी तरह। और बेटे को भी संस्कार दो कि बेटा, नारी देवी होती है, नारी का सम्मान करना चाहिए, वरना तुम्हारा बेटा भी अपनी पत्नी के टुकड़े करके कुकर में पका देगा। पुरुष लोग भी पत्नियों को कुकर में पका देते हैं, यह भी याद रखना चाहिए इस देश को। हाँ या ना? ना भरोसा स्त्री ने रखा, ना भरोसा पुरुष ने रखा। दोनों ने ही एक दूसरे का विश्वास तोड़ा है। और गलती किसकी है? अब वो लड़की ने अपने पति को मर्डर किया, अब मर्डर करके जेल जाएगी, जेल चली गई, चलो केस रफा दफा हो गया। आप भी आज और हम चर्चा कर रहे हैं, तो महीने भर बाद किसी को याद भी नहीं रहेगा। याद रहेगा केवल उस लड़के की मां को जिसका बेटा मर गया, उसे सदा याद रहेगा, वरना हमें और आपको ज्यादा दिन तक याद नहीं रहेंगी चीजें। लेकिन एक बात बताऊं कि आप अपनी बेटी को बढ़िया चरित्र के संस्कार देंगे तो क्या आज जैसी स्थिति हुई, वो लड़के के चक्कर में फंस गई। क्यों फंस गई? संस्कार मजबूत होंगे तो कोई क्यों फंसेगा? राम क्यों नहीं फंसे किसी महिला के चक्कर में? रावण क्यों फंस गया? ये तो परवरिश का परिणाम है ना मेरी मां। लड़कियां किसके आगे नहीं आती या लड़के किसके आगे नहीं आते, लेकिन फंसे क्यों? क्यों जाना है भाई? राम के आगे क्या सूप न खानी आई? क्या राम गए? फिर अपने बच्चों का संस्कार इतना मजबूत रखो कि उनके आगे विषम परिस्थितियां आए तो वो विषम परिस्थितियां आपके बच्चों को बिगाड़ ना सकें। उन परिस्थितियों में आपके बच्चे चट्टान की तरह अपने धर्म के लिए अडिग रहें। ये संस्कारों से पॉसिबल है। बोलो हां कि ना? संभव है। दो अपनी बेटियों को संस्कार में ये बताओ कि पति कौन होता है, सास कौन होती है, मां कौन होती है।
शादी के पहले तक बेटियों पर पूरा नजर रखो। तुम्हारी बेटी किसके साथ अखियां लड़ा रही है तुम्हें पता ही नहीं है। अब उसके माँ बाप कह रहे हमें तो कुछ पता नहीं, काहे नहीं पता था? कैसे माँ बाप? तुम्हारी छोरी तुम्हारे घर में काम करने वाले के साथ उसका इलू इलू हो गया, तुम्हें पता ही नहीं। क्यों नहीं पता है? ऐसे माँ बाप भी दोषी होते हैं। चाणक्य लिखते हैं कि श्लोक, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। अच्छा एक बात बताओ, वो लड़की जिसने अपने पति को मार दिया, बताओ उसके माँ बाप भी दोषी हैं या नहीं? एक दृष्टि से तो क्या दोषी हैं? उन्होंने थोड़ी कहा या कराया, उनका कोई दोष नहीं है। चलो एक तो ये दृष्टिकोण है, पर एक दृष्टि ये कहती है कि यदि तरीके के संस्कार दिया होता तो ये नौबत क्यों आती? बताओ ना। एक बात बताओ, पानी में आप लोहे को डाल दो और पानी में आप सोने को डाल दो, एक साल बाद दोनों को उठाओ, क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा? बोलो। एक साल तक पानी में डला रहे लोहा और एक साल तक पानी में डला रहे सोना, क्या मिलेगा? सोना मिलेगा एक साल बाद भी, पर क्या नहीं मिलेगा? लोहा खत्म हो चुका होगा। जबकि दोनों एक ही जगह है, पानी के अंदर। पानी है कुसंगति, माना की उदाहरण। पानी क्या है? कुसंगति। कुसंग तो सबको बिगाड़ देगा, पर तुम्हारे बच्चे संस्कार पा जाएंगे तो सोना हो जाएंगे, और संस्कार नहीं पाएंगे तो लोहा बनेंगे। और लोहे को कुसंग बिगाड़ता है, लोहे को पानी बिगाड़ता है, सोने को पानी नहीं बिगाड़ता। यदि आपका बेटा संस्कार पाकर सोना हो गया तो कुसंग करेगा क्या? आप मुझे भेज दो किसी कुसंगी के पास, मेरा रंग उस पर चढ़ जाएगा, उसका रंग मुझ पर ना चढ़ेगा। अरे अपने संस्कार मजबूत करिए ना, कि आपका प्रभाव सामने वाले पर हो, ना कि उसका प्रभाव हम पर हो। बोलो हाँ। मेरे बचपन में मुझे एक आदमी मिला जो मांस खाता था, अंडा खाता था। सच बताऊं उस समय में बच्चा था, 9वीं कक्षा का एग्जाम देके गया था। लगभग 2 महीने में उसके संग रहा। मैं ट्रक में रहा 1-2 महीने, कुछ महीने, ट्रक कंडक्टर। बच्चा था, सब प्रकार के मन थे, पर मेरा जो ड्राइवर था वो अंडा खाता था और मैं उस समय बालक था, छोटा सा। 2 महीने उसके साथ रहा, वो अंडा खाता था। एक ही ढाबा पे जाके अंडा, पर मेरे से बोला कि तुम भी खाओ। मैं तब बच्चा था, तब मैंने बोला कि नहीं, हमारे पिताजी मंदिर में पूजा करते हैं, हम लोग पूजा करते हैं, हम लोग कभी अंडा वंडा नहीं खाते। मैं उसके साथ 2 महीने रहा। वो रोज अंडा खाए, लेकिन मैं अपने लिए अलग दाल रोटी बनवाता था। मैं बिस्किट के साथ, उस समय बच्चा था, तब कुछ ज्ञान नहीं था, मैं दूध पी लेता था, दूध खरीद के, दही पी लेता था, इत्यादि फल ज्यादा खा लेता था, रोटियां भी खाता था, अचार के साथ खा लेता था, सब्जी बनवा लेता था, पर अंडा नहीं खाता था। जबकि मैं उसके संग रहा, एक ही ट्रक में था, एक साथ हंसना, बैठना, उठना, खाना पीना। मुझे भी तो एक कुसंग था कि नहीं? मैं चाहता बिगड़ जाता, पर नहीं। घर के संस्कार इतने बढ़िया थे कि मैं उससे बोला, नहीं, हमारे यहाँ तो भगवान को भोग लगा के हम लोग खाते। हमारे यहाँ बचपन से पूजा होती थी, बिना भोग लगाए हम लोग कभी खाए ही नहीं। जब से होश संभाला है तब से बिना भोग लगाए खाए ही नहीं, देखा ही यही है। मंदिर के गलियारा में ही खेले पले बढ़े हैं। रोटी बन जाए तो मां थाली लगा के देती, जाओ भोग लगा के आओ। भोग लगाए तब खाते, होश संभाला तब से ये आदत थी, तो कैसे अंडा खा लेते? संस्कार इतने मजबूत। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि संस्कार मजबूत होंगे तो आपका बेटा कुसंग में चला जाएगा तो कुसंग उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। यह ताकत है संस्कारों की। क्या बिगाड़ेगा? मैं गांजा पीने वाले लोगों के साथ रहा, कई महीनों रहा। मैं एक साधु के साथ था आश्रम में, और वो साधु दिन रात गांजा पीते थे, दिन रात चिलम चढ़ी रहती थी। क्योंकि वो साधु थे तो मैं उनको रोटी बना के खवाता, मैं उनका लंगोटी धुलता, मैं उनके कपड़े धुलता। साधु के उस समय कुछ ज्ञान नहीं था, ये भाव था कि संतों की सेवा करनी चाहिए, बस इतना पता था कि संतों की सेवा करनी चाहिए। संत कैसे होते हैं, कैसे होना चाहिए, परिभाषा पता नहीं थी। मैं बच्चा था, मुझे ये पता था कि संतों की सेवा करनी चाहिए, और वो मेरा स्ट्रगल का टाइम था। मैं भागवत पढ़ने के बाद अपना काम तलाश कर रहा था कि भैया मैं भागवत पढ़ चुका हूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे एक संत मिल गए, बोले आओ बच्चा, हम तुमसे भागवत करवाएंगे, हम
चले गए, चलो भागवत करवाएंगे भैया, अपने को भागवत करने का मौका मिलेगा। पर मुझे लगा चलो साधु है, सेवा, और वो साधु अच्छे भी थे, कोई बुरे नहीं, गांजा पीते थे, बस ये दोष था, बाकी उनमें कोई और दोष नहीं था। और साधु का स्वभाव था, वो केवल गांजा, धूनी वाले बाबा थे, धूनी पे बैठते और गांजा पीते। मैं उनके संग कई महीने रहा, लगभग आप मान लो कि साल भर रहा होऊंगा, साल भर से ज्यादा। मैं ही उनकी लंगोटी धुलता, मैं ही उनके लिए रोटी बनाता, जैसे एक पत्नी अपने पति की सेवा करती है, इस तरह समर्पण भाव से मैंने साधु की सेवा की। और वो गांजा पीते रहे, लेकिन मैंने एक बार भी गांजा नहीं पिया, एक बार भी स्पर्श नहीं किया, उस चिलम को स्पर्श तक नहीं किया, और उन्हीं के संग रहता था। वहीं सोना, वहीं खाना, और वहीं हनुमान जी का मंदिर था तो मैं पूजा करता था। हनुमान जी का मंदिर था तो मेरा काम था मंदिर में पूजा करना, हनुमान जी को भोग लगाना। तो जो भोग बनाते थे साधु जी खाते थे, हम खाते थे, और भगवान जी हनुमान जी खाते थे। कोई भक्त आए तो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना मेरा काम था। और ये घटना नागपुर के पास की, महाराष्ट्र की। साधु जी थे, गांजा पीते थे, पर मैंने एक बार भी ट्राई नहीं किया गांजा पीने का। मैं भी बच्चा था, मैं भी पीना शुरू कर देता, साल भर रहा गंजेड़ी के साथ, तो पी लेता ना मेरी मां। बोलो हाँ कि ना। इससे यह सिद्ध होता है कि मैं भी कुसंग में रहा, पर कुसंग का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं। इसलिए मैं इस बात से सहमत हूं कि यदि संस्कार बढ़िया बचपन से मिल जाएंगे, मां बाप की बढ़िया सी परवरिश मिल जाएगी, तो आप सदा के लिए आप भटकेंगे नहीं, अपने पथ से भ्रष्ट नहीं होंगे। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि बचपन का ठोस संस्कार चाहिए, बस कड़ा कानून चाहिए, मां बाप का कड़ा कानून आपको बिगड़ने नहीं देता। मेरे अपने दोस्त भी बचपन में कोई गांजा पीता था, कोई सिगरेट पीता था, कोई शराब पीता था, पर मैंने नहीं ट्राई किया कभी, ना मैंने कभी उस रास्ते पर चला। पता नहीं ईश्वर ने मुझे कैसे बचाया। आपको क्या लगता है मेरे जीवन में ये परिस्थितियां ना पैदा हुई? हमारे तो गांव में हर गली में जुआ होता था जब हम बचपन में थे। जहां जाए वहीं बूढ़े लोग जुआ खेल रहे थे, ताश, दिन भर जुआ खेलते थे, और हम लोग वहीं आसपास रहते थे, जुआड़ियों के पास खेलते थे हम लोग बचपन में, कंचे, गिल्ली डंडा, और जुआड़ी लोग वहीं थे। हम भी बैठ जाते, जुआ खेलने लग जाते, पर कभी नहीं खेला, 1 रुपए का जुआ नहीं खेला, 1 रुपए का। कुसंग आसपास था, पर भगवान ही बचाए। आपसे बस यही प्रार्थना है कि आप लोग अपने बच्चों को इतने संस्कार दे दो कि कुसंग उसका बाल भी बांका ना कर पाए, बस इतनी सी मेरी विनती है। वरना आपकी बेटी तो रोएगी, उस बेटी की कलंकनी मां बनकर तुम्हें भी रोना पड़ेगा। बेटा तो रोएगा, उस कलंकी बेटे का कलंकी बाप बनके तुम्हें भी। अब देखो वो बेटी तो जेल चली गई, लेकिन उसके मां बाप को तो कलंक लगेगा, दुनिया छोड़ेगी कहने से। इसलिए एक व्यक्ति की गलती पूरे परिवार, पूरे समाज को बिगाड़ देती है, पूरे देश में भूचाल लाके खड़ा कर देती है। अब कितने लड़के हैं जो घबरा गए, बोले महाराज जी अब हम शादी नहीं करेंगे, करेंगे और कहीं हनीमून मनाने गए तो हम वापस आएंगे कि नहीं आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। अब सुन लो, अब के हनीमून खतरे में है। जो ले लेके भागते थे और मनाओ हनीमून, अब ना जाना हनीमून पे। क्यों? अब के हनीमून तो बिल्कुल हनीमून खून हो रहे हैं। तो भैया, हमारे भैया मुकेश प्रजापति जी हैं दिल्ली से, उनकी पत्नी उषा प्रजापति जी हैं, स्वर्गीय शेर सिंह प्रजापति जी, माता लाली देवी, पुत्र तुषार और तन्वी बेटी। आपकी ओर से, आपके समाज की ओर से आज इनके पूरे परिकर हमें मिले, समाज के लोग मिले। इन्होंने बताया कि इन्होंने 25 सालों से गरीब परिवार की बेटियों का विवाह कर रहे हैं और हजारों बेटियों का विवाह आप कर चुके हैं। आपकी जो प्रजापति महासभा है, प्रजापति महासभा की तरफ से आपने खूब विवाह किए।
अभी भी इनका 26वां प्रजापति सामूहिक विवाह है मार्कंडेय भवन छतरपुर मंदिर दिल्ली में। तो आप ये हर वर्ष इनकी टीम विवाह कराती है कन्याओं का। कोई आपके नजर में आसपास कन्याएं हो, शादी करने का मन हो और गरीब परिवार के हो, तो आप लोगों की भी मदद ये लोग करते हैं। बहुत अच्छा काम भैया मुकेश प्रजापति के द्वारा और इनकी पूरी टीम समाज से जुड़े हैं। ये देखो, समाज से जुड़े रहना, अच्छे काम करो। देखो, अच्छे काम करोगे तो लोग परलोक दोनों सवर जाएगा। गलत काम करोगे तो दोनों जगह से जाओगे। स्वर्गीय श्री अक्षय कुमार जी, माता श्रीमती अनीता जी, पुत्र सचिन कुमार जी, रितिका जी, आकाश जी, ज्योति जी, आप भी रानी बाग दिल्ली से हैं। अक्षय कुमार जी, अनीता जी, आप सब प्रेम पूर्वक भागवत सुन रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप सबको अच्छा लग रहा होगा और जीवन परिवर्तन की ओर होगा। अच्छा लग रहा है सबको? खुश रहिए, सदा आप प्रसन्न रहें। आप सब परिवारों पर खूब कृपा बनी रहे। भागवत जी के पोथी पाठ कराने वाले यजमानों पर भी कृपा बनी रहे। आप लोग भी बड़े भाग्यशाली हैं कि अपने पितरों के लिए आपने भागवत जी का आयोजन कराया। कल आपने देखा कि यहाँ 2 गरीब बेटियों का विवाह हुआ और आगामी 26 तारीख से यहाँ पर भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी अपने पितरों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। आगामी फिर यहाँ कन्याओं का विवाह होगा, हम बता देंगे आपको तारीख। कल आपने सुना भगवान जी ने गिरिराज जी को उठाया, बाद में स्थापित किया और गौ माता की सेवा का समाज को मैसेज दिया। आप भी गौ सेवा जरूर करिएगा। देखो, हम सबको क्या चाहिए कि हम अपने प्राचीन भारत की तरफ लौटें। देखो, जो नवीन भारत है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, आज व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो आज का व्यवस्थाएं तो अच्छी हैं, पर जो आज के संस्कार हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं। पहले व्यवस्थाएं अच्छी नहीं थी पर संस्कार अच्छे थे। क्यों भैया? पहले सड़कें अच्छी नहीं थी, पहले घर अच्छे नहीं थे, कच्चे घर थे, पर रिश्ते बड़े पक्के थे। आज रिश्ते कच्चे हो गए और घर सबके पक्के हो गए। हाँ या ना? पहले आपकी नानी, आपके मामा का घर कैसा हुआ करता था? कच्चा, खप्पर वाला, पर मामी आपको खूब बना बना के खवाती थी, बड़ा प्यार करती थी। नाना नानी के यहां खूब प्यार मिलता था। हाँ या ना? तब घर कच्चे थे पर रिश्ते बड़े पक्के थे। पूरी गर्मी के 2-3 महीने ननिहाल में गुजरता था सबका। मामा के घर, चलो मामा के घर, गर्मी आ गई, चलो। कहां जाते थे? मामा के घर। बोलो हाँ, मैं भी जाता था मामा के घर ही पूरा। हमारे नाना जी ग्लूकोज पीते थे गर्मी में, चोरी से हम ही कच्चा ग्लूकोज खा जाते थे। ग्लूकॉन डी। तो बचपन तो बचपन है, लेकिन पहले के कच्चे थे घर पर रिश्ते बड़े पक्के थे। अब घर सबके पक्के हैं पर रिश्ते, अब जाके दिखाओ मामा के घर, हफ्ते भर से ज्यादा रह लो। बोलो हाँ। अब बदल गया सब। पहले लोगों के पास समय था पर किसी के पास घड़ी नहीं थी। पहले लोगों के पास समय था पर किसी के पास घड़ी नहीं थी। मैं भी, हमारे गांव में एक घड़ी थी तो हम घड़ी देखने दूसरे के घर जाया करते थे। पता आपको? हमारे गांव में घड़ी थी, टीवी थी एक, तो टीवी देखने दूसरे के यहाँ जाते थे। एक घड़ी थी, हमसे घड़ी देखना नहीं आता तो मैया पूछे करती थी, जाओ बड़ा कांटा कहाँ है, छोटा कांटा कहाँ है, ये बताओ। तो जाके बताते थे कि बड़ा कांटा 4 पे है और छोटा कांटा 12 पे है। दूसरे के घर घड़ी देखने जाते थे। तो पहले घड़ी नहीं थी लोगों के पास पर समय था। अब घड़ी सबके पास है पर समय किसी के पास नहीं है। ये बदलता हुआ जमाना है। अब यहां समय नहीं है रिश्तों के लिए, परिवार के लिए। आज गौरी गोपाल में एक वृद्ध माता अचानक, जो बहुत बूढ़ी थी, भगवान के घर चली गई। कल शाम को ही बैठी बैठी बढ़िया खाया पिया मैया ने, बातचीत की और अचानक बोली कमर में दर्द है। तुरंत उनको हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी हुई। तुरंत ले जाते उनको मृत्यु हो गई। उनके घर वालों को फोन लगाया तो बोले हमारे पास समय नहीं, हम नहीं आ पाएंगे। सोचिए, माँ की मृत्यु हो गई। कुछ दिन पहले से भी फोन लगा रहे थे, वो नहीं आए। अति वृद्ध थी और बुढ़ापा तो था ही, वर्षों से यहां पर थी, कोई नहीं आया। तब ये दास ने ही कंधा देकर माँ की सेवा की। बच्चे नहीं आए, बच्चे नहीं आए, नहीं आए। समय नहीं है, समय नहीं है साहब। आज किसके पास समय है? आज घड़ी सबके पास है पर समय किसी के पास नहीं।
अपनों के लिए भला कौन आता है और अपनों के लिए भला कौन रोता है, किसे फिक्र है, किसे चिंता है। आजकल तो सब रिश्ते भी स्वार्थी हो चुके हैं। मैया के घर से, परिवार से दूर दूर तक कोई नहीं आया। मना कर दिया, वो बोलते कि भैया रुक जाओ तो हम लोग रुकते, पर वो बोले नहीं हम लोग नहीं आ पाएंगे, आपको जो करना है कर दो। सोचिए मैया की 13वीं भी गौरी गोपाल में होगी यहीं पर। कंधा देने भी परिवार के लोग नहीं आए, कोई इंसानियत का परिचय नहीं है। आज तो बस देखो सब कुछ देखने में अच्छा लग रहा है, चमक है, पर भीतर खोखला है। बाहर से सुंदर है आज सब कुछ, भीतर से सारे रिश्ते खोखले हैं। हाँ या ना? इसलिए कहता हूं कि गौरी गोपाल आश्रम में जो माएं रह रही हैं ना, केवल रह नहीं रही हैं, इनका पूरा घर परिवार सब गौरी गोपाल ही है। मरने के बाद भी बेटा आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। अब उस माँ के तो बेटा हम ही हैं और आप ही हैं, हम सभी उनका परिवार हैं। इसलिए कहता हूं कि गौरी गोपाल आश्रम में रह रही माओं को आप भी प्यार दो, साथ दो, सहारा दो। अपनों का तो कोई सहारा या साथ है ही नहीं और उम्मीद भी नहीं है। हमारी तो आदत पड़ गई है, बेटों को फोन लगाते हैं, बुलाते हैं, नहीं आते। इसके पहले भी मैयाएं गुजरी, उनके भी बच्चे नहीं आए। कोई नया किस्सा नहीं, यही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, यही किस्सा है। आप लोगों की तो लिए ये घटनाएं, आपके लिए ये बातें नई हैं, हमारे लिए तो ये बातें रोज की बातें हैं। कितने एक को हम नहीं, सैकड़ों बेटों से हम लोग रोज बात करते हैं। बेटे से बात करते, भैया तुम्हारी माँ बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती है, आखिरी सांस गिन रही है, जल्दी आ जाओ। एक मैया तो मरने के 4 दिन पहले बोली, गुरुजी बेटा मेरे बेटे को बुला दो। मैंने कहा मैया मैं बुला तो रहा हूं, वो आ ही नहीं रहा है। बोले बेटा मैं मर जाऊंगी, एक बार मुझे देखने का मन है कि मैं अपने बेटे को एक बार देख लूं। मैंने कहा मैया मैं समझता हूं आपकी भावना, आप चाहती हो देखना, पर छोटा बच्चा होता तो मैं उठा के ले आता। हम बुला ही तो सकते हैं फोन लगाकर, रिक्वेस्ट ही तो कर सकते हैं हाथ जोड़कर कि भैया तुम्हारी माँ तुम्हें याद कर रही है, एक बार तुम्हें देखना चाहती है। पर बेटा सोचो भगवान बन गया, अंतिम दर्शन देने भी नहीं आया माँ का। माँ मर गई, नहीं आया, इच्छा रह गई। फिर माँ को हमने समझाया कि मैया भी आखिरी वक्त है आपका, अब बेटे को याद ना करो, अब भगवान को याद करो। आपका भला बेटे को याद करने से नहीं होगा, भगवान को याद करने से। तो बोली गुरुजी अब मैं बेटे को याद ना करूं। मैंने कहा वो तो खुश है ना, मैंने कहा वो तो खुश है, प्रसन्न है, आप ही रो रही हो उसके लिए। अब आप केवल भगवान का नाम स्मरण करो, श्रीमन नारायण, भगवान के सिवा आपका कोई नहीं है। मैंने समझाया, तब बोली अच्छा ठीक है, अब मैं नहीं याद करूंगी बेटे को। जब वो आ ही नहीं रहा है तो क्या करें? हमने कहा भगवान को याद, आपका कल्याण, बेटा आ भी जाएगा तो इससे आपका कल्याण ना होगा, कल्याण तो भगवान ही करेंगे, इसलिए उन्हीं को ही पुकारो। तो हम तो माँ को केवल भगवान की शरणागति करा सकते हैं, वही कराते हैं और क्या। हमें तो ये लगता है कि अब इन माँ का भगवान के सिवा कोई नहीं, और बात सही भी है, कोई नहीं होता। बातें कितनी भी बढ़िया लोग कर लें, कितना भी आपको अपनापन दिखाएं कि ये मेरा है, ये मेरा है, सब ठीक है, अपना केवल भगवान के सिवा कोई नहीं है। आज भगवान ने गोपियों को बांसुरी बजाकर बुलाया। आज नंद बाबा वरुण लोक चले गए, वरुण देवता ले गए, सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया, बाद में वृंदावन लाए। वृंदावन की महिमा बैकुंठ से बड़ी है। आज भगवान ने बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। आज भगवान ने बांसुरी बजाई और गोपियों का आवाहन किया, आओ आओ देवियों आओ, राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंग विद्या, सुदेवी आओ। सारी सखियों को बुलाया, कहा आओ आज तुम्हारे संग रास रचाएंगे। आज भगवान ने अपनी गोपियों को बुलाकर उनको आह्लादित किया, आज रास रचाएंगे भगवान। रास का मतलब है आज हमारी भक्ति पूरी होगी, हमारी भक्ति सफल होगी, क्योंकि आज हमें भगवान प्राप्त होने वाले हैं। भक्त को जिस दिन भगवान प्राप्त होते हैं तो भक्त और भगवान के उस
मिलन को, भगवान को भक्त प्राप्त होता है और भक्त को भगवान प्राप्त होते हैं, उस प्राप्ति का नाम है रास। उस प्राप्ति को क्या कहते हैं? रास। उस प्राप्ति को रास कहते हैं। इसलिए भगवान जब रास रचाते हैं तो शंकर जी भी दौड़े आते हैं गोपी बनकर, नारद जी भी दौड़े आते हैं गोपी बनकर, प्रहलाद भी दौड़े आते हैं गोपी बनकर, ध्रुव जी भी दौड़े आते हैं गोपी बनकर। क्या बनकर दौड़े? बोलो, गोपी। ये गोपी क्या है? ये गोपी, गोपी बता, गोपी किस स्त्री का नाम है? गोपी किसका नाम है? स्त्री का, पुरुष का, या कोई और? बोलो, स्त्री। गोपी किसका नाम है? हैं? जोर से, जोर से। जो मैया, गोपी का मतलब स्त्री नहीं है, गोपी का मतलब पुरुष नहीं है। चलो, कथा में बहुत सारी जनता है, तो जनता का मतलब क्या है? स्त्री या पुरुष? दोनों। भीड़ का मतलब बहुत भीड़ है, भीड़ का मतलब क्या? दोनों। तो गोपी का मतलब स्त्री कैसे हुआ? गोपी का अर्थ है, गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना, जिन्होंने अपने भीतर की वासना को मिटा दिया। यदि गोपी किसी स्त्री का नाम होता तो केवल वो स्त्री आती, पर शंकर जी भी क्या बनकर आए? शंकर जी क्या बने? गोपी। गोपी मतलब स्त्री नहीं बने, गोपी मतलब पुरुष नहीं, स्त्री नहीं। गोपी का मतलब है, गोपी एक भाव का नाम है, एक विचारधारा का नाम है। गोपी कैसी भक्ति है? गोपियों की तरह। गोपी कैसी भक्त है? गोपियों की भक्ति है कि जब भगवान बांसुरी बजाते हैं तो दोहंत्यो भी ययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। गोपियां कृष्ण से इतना प्यार करती हैं कि दूध पीते बालक को छोड़कर दौड़ती हैं, आंगन लीपते हुए भागती हैं। आंखों का काजल लगा रही थी, वहीं छोड़ा, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने। मतलब भगवान के लिए इतनी पागल हैं जैसे कि गाय अपने बछड़े के लिए दौड़ती है जंगल से, जैसे चिड़िया अपने बच्चे के लिए दाना लाती है और उसके मुंह पे डालती है, ऐसे ही जहां एक भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा ना हो, इस विचारधारा का नाम गोपी है। ये गोपियां हैं। गोपियां कोई स्त्री नहीं थी, वो स्त्री ना रह गई, ना वो पुरुष रह गए। अच्छा बताओ, स्त्री या पुरुष? शरीर, पुरुष या स्त्री कौन होता है? शरीर होता है या आत्मा होती है? अरे भाई, आपका शरीर ही तो या पुरुष होगा या स्त्री होगी। आपका मन क्या स्त्री होगा, पुरुष होगा? बोलो, आपकी आत्मा स्त्री है या पुरुष है? बोलो। दोनों से परे है मन और आत्मा। अच्छा ये बताओ, मेरे भीतर से आत्मा ही तो निकलती है, तो चाहे मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं, मुझे जलना चिता पर है। तो पुरुष या स्त्री शरीर का नाम है, लेकिन जब शरीर छूटेगा तो ना स्त्री छूटेगी ना पुरुष छूटेगा, आत्मा की यात्रा है आगे की। तो आप जो है ना स्त्री हो, शरीर व्यवहार में देखा जाए, शरीर की दृष्टि, संरचना, ये शरीर की संरचना को देखकर लोग कहते हैं कि स्त्री और ये पुरुष, वरना आत्मा की संरचना तो एक सी है। आत्मा से आप स्त्री हो कि पुरुष हो? चलो बताओ। शरीर से तो मुझे पता है कि ये पुरुष है, ये स्त्री है। चलो बताओ, आत्म दृष्टि से आप स्त्री हो या पुरुष हो? फास्ट। आप क्या हो दादाजी, पुरुष या स्त्री हैं? क्या स्त्री हो हैं? क्या हो? बोलो मेरी माँ, आप बोलो, चश्मा वाली मैया, आप स्त्री हो कि पुरुष हो? स्त्री हो। यही अज्ञान है। सुनो, आपने अपने को स्त्री मान लिया, यही अज्ञान। अपने को आपने पुरुष मान लिया, यही अज्ञान। ना हम पुरुष हैं ना हम स्त्री हैं, हम तो केवल आत्म स्वरूप उस परमात्मा का अंश हैं। वो निकल गया तो ना स्त्री बची ना स्त्री। पुरुष व्यवहार में शरीर का नाम है,
शरीर से जब आप बाहर निकलोगे तो ना आप स्त्री होकर निकलोगे ना पुरुष होकर, केवल आप एक ऊर्जा के रूप में, एक ज्योति के रूप में निकलोगे। जब आदमी मरता है तो क्या निकलती है? एक आत्मा जो इतनी छोटी है कि उससे कोई देख नहीं सकता। कोई भी माइक्रोस्कोप ऐसा नहीं बना जो बारीक से बारीक चीज को देख सकता है, पर आत्मा को नहीं देख सकता। अणोर अणियान, इतनी सूक्ष्म है ईश्वर की सृष्टि, कोई देख नहीं सकता। इसलिए मैं वही हूं जो मरने के बाद जाता हूं। तो क्या जाता है? आत्मा जाती है। केवल आत्मा नहीं जाती, और भी कुछ जाता। चलो बताओ, जब आप मरते हो तो आपके शरीर से क्या क्या निकल के जाता है? आत्मा जाती है, पहला। दूसरा, बोलो बोलो, क्या? आप, अरे राम राम, आपको अभी इस कंफ्यूजन में हो क्या कि केवल आत्मा जाती है? नहीं, अरे पूरी बाजार जाती है। सुनो, गिनो। जब हम मरते हैं तो हमारे शरीर से क्या क्या निकलता है? पहला निकलता है आत्मा, जो कि आप सबको पता है। दूसरा है हमारा मन। कबीर जी कह रहे हैं, माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी। भरत जी ने आखिरी समय मन को मृग में लगाया तो क्या बनना पड़ा? हाँ, आपकी अंतिम इच्छा भी साथ में निकलती है। आत्मा निकलती है, मन की अंतिम इच्छा रह जाती है। उसके भीतर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जिसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं, जिसे आप सूक्ष्म शरीर कहते हो। आपके साथ कौन निकलता है? आपका सूक्ष्म शरीर, आपका मन, बुद्धि को मिलाकर सूक्ष्म शरीर, आत्मा। और भी कुछ निकलता है, इतना हम बताए, आगे आप बताओ और क्या निकलता है? बोलो और सुनो। फिर जब आप मरते हो तो आपके शरीर से जो आपने पुण्य किया है वो पुण्य भी निकलता है, और वो पुण्य भी आत्मा के साथ, सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है ऊपर। आपका पुण्य, जो आपने पानी पिलाया, भूखे को रोटी खवाई, वृद्ध माओं के बारे में आपने सोचा, अन्न क्षेत्र बंटवाया, आपने गौदान किया, भागवत पोथी पाठ कराई, पुण्य किया, ये सारा पुण्य आपके संग चलेगा। और एक चीज और जाती है, बताओ क्या? पाप। पुण्य भी निकलता है, और जो आपने पाप किए होंगे वो पाप, पुण्य, आत्मा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब निकलते हैं, और ये सब मिलकर एक सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं। ये सब मिलकर क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं। और यही निकला हुआ पदार्थ अगले शरीर में प्रवेश कर जाएगा। फिर से शरीर बस अलग हो जाएगा। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, हमने कपड़े बदल दिए, उसी तरह हमारा मन, हमारी आत्मा ने शरीर बदल दिया, दूसरा शरीर धारण किया, तो शरीर दूसरा होगा, पर बातें सब वही पुरानी होंगी। इसलिए कई बार आपको सपना ऐसे आता है कि आपने कभी सोचा भी नहीं और वो सपना आ गया। मतलब आपके वो पुरानी सीडी फंस गई ना, जो था आपका पिछले जन्म का। भाई आपका आज संस्कार देखो, आज अपन लोग यहाँ बैठे हैं, वृंदावन आए, तो वृंदावन आने के संस्कार तो पढ़ ही गए, नाम जब करते हो आप लोग तो ये संस्कार पढ़ ही गए। अब जब आपका शरीर छूटेगा तो दूसरा शरीर मिलेगा, यदि मोक्ष हो गया तब तो सही, वरना दूसरा। उस दूसरे शरीर में भी आप वृंदावन की तरफ खिंचोगे, क्योंकि वो पुराना संस्कार था। जैसे किसी को मारना अच्छा लगता है, गर्दन काटना, बकरे को मारना, खून खराबा करना, तो ये उसके पिछले संस्कार, वो जरूर कसाई रहा होगा। तो कसाई ने जीवन भर मारा मारा मारा, मर गया, तो वो मारने वाले संस्कार अभी हैं, वो अभी भी मारता ही है। इस जन्म में भी उसे मारकाट अच्छी लगती है। बोलो हाँ, पुराना संस्कार कहां जाएगा? साथ में रहेगा। इसलिए कहता हूं, भजन के संस्कार आज बनेंगे तो भजन होता रहेगा, दान के संस्कार आज बनेंगे तो दान आपसे होता रहेगा। इसलिए कहता हूं, ये मानव शरीर कर्मों का बीज बोने का है साहब। आज हम जो बो देंगे वो 4 महीने बाद खाने को मिलेगा। अभी फसल बोई जाएगी बारिश में, धान की। अभी गेहूं कटी है, अब क्या बोया जाएगा? धान, चावल की फसल होगी। तो जो बोया है आज, वही तो 4 महीने बाद मिलेगा। आज तुम दान के बीज बोलो, भक्ति के बीज बोलो, फिर यही बोया गया बीज
फसल बनेगी, पकेगी, वही अपने को मिलता है। मैंने जरूर कोई ना कोई पुण्य शरीर से ही भगवान ने कराया होगा, जिस पुण्य के बल पर भगवान ने धाम में बिठाकर आप सबकी सेवा करने का मौका दिया है। वरना बिना पुण्य के इस धाम में बैठना और यहाँ की सेवा करना ये संभव नहीं था। आज हजारों लोग गौरी गोपाल में भोजन कर रहे हैं, तो ये कोई पुण्य का फल भगवान की कृपा से है, वरना बिना पुण्य के ये सब संभव है ही नहीं। आपके पुण्य के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आजकल बहुत लोग ऐसे हैं जो अपना ही पेट नहीं भर पा रहे हैं, खुद का। बोलो हाँ। आज बहुत लोग ऐसे हैं जो अपना ही पेट नहीं भर पा रहे हैं, दोनों वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहे हैं। लेकिन आप लोग कितने अच्छे हैं कि आप अपना भी पेट भरते हैं और गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं के पेट के बारे में भी सोचते हैं, या किसी साधु के बारे में आप सोचते हैं। तो ये आपको ईश्वर ने इस योग्य बनाया और आप कर रहे हैं, तो यही क्रम भगवान बनाए रखेंगे, देने वाला बने रहोगे। ईश्वर सदा आपको देने वाला बनाए रखेंगे। यही संस्कार है, जो हम करते हैं वो हमें मिलता है। मेरी मां, तो बताओ गोपी किसका नाम है? गोपी किसका नाम है? गोपी उस विचार का नाम है, उस विचारधारा का नाम है, जो विचारधारा कहती है कि मैं कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, मैं कृष्ण के सिवा किसी और को नहीं जानता। इस विचारधारा का नाम गोपी है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना, इस विचारधारा का नाम गोपी है। जहां यह भाव आ जाए कि मैं भगवान के सिवा कुछ नहीं जानती या जानता, जहां भगवान के सिवा कुछ अच्छा ना लगे, हर पल भगवान याद रहे, कृष्ण 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 कृष्ण।